आयोजन का हिस्सा बने और इस तरह आज ग्राम मेडंडा के लिए एक त्योहार मनाया जा रहा है, एक उत्सव मनाया जा रहा है। आप तमाम ग्रामीण वासियों से एवं माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप और इंदिरा पीढ़ी के राम भट्ट हैं। गुप्ता जी, कांके विधानसभा सांसद प्रतिनिधि भाई, आपसे आग्रह है कि मंच पर आकर आसन ग्रहण करेंगे। भाई तपेश्वर मिश्रा जी, सांसद प्रतिनिधि गुड़मू प्रखंड, आपसे आग्रह। रामदेव पाल जी, मुखिया जी, मंच पर आके स्थान ग्रहण करेंगे। सुदीप सिंह जी, उप मुखिया उमेरंडा पंचायत, भाई आप भी मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। भाई रत्न प्रकाश सिंह जी, आप भी मंच पर आकर आसन ग्रहण करेंगे। अपने बीच अतिथि हैं निरंजन कालिंदी जी, आप भी मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। पुनीत अवसर पर आए हैं, उनसे आग्रह है कि आप मंच के आगे जो चेयर लगी है आके अपना आसन। अपने बीच अतिथि हैं, अपने बीच अपने बीच उपस्थित हैं देवानंद जी। महानुभाव हमारे
हमारे बीच में उपस्थित है, जिनका भी मार्गदर्शन लिपेट के आती थी, बालू को झाड़ते थे। तो अगर उस राम सेतु पुल के हम जब भी कल्पना करें के हो जाओ, बगल के मुरपुरी के गांव को हम देखा है, ओझा सारम से लेकर मुर्गी पतकोई के भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल उस छोर से जिसको बिंजा छापर के बाद से आप देखे होंगे चिरुआ, मुरेठा, बगदा के साथी बैठे हुए हैं, तुरमुली के साथी बैठे हैं, गेसवे के भी यहाँ साथी हम देख रहे हैं, कोरी, अनातू, लवगड़ा, चैनगड़ा, ये तमाम इलाका का लोग यहाँ आज बैठे हैं। इनको तमाम लोगों को मैं नगरी हो, सोसई हो या चकमे मतवे के लोग हो, तमाम इलाके के लोग यहाँ जब बैठे हैं, हम सबको नमन करते हैं और साथ ही नमन करते हैं उमे डंडा के उन साथियों को जिन्होंने आज ऐसा अवसर आया है जहाँ आज देश में, जहाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कांके विधानसभा के क्षेत्र में उमे डंडा में श्री राम के भक्त हनुमान मंदिर का ये अजब संयोग है। और इस संयोग के घड़ी में हमारे अभिभावक गवाह बने हैं, आदरणीय रघुवर दास जी गवाह बने हैं, हमारे नेता और हम लोग के सांसद संजय सेठ जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित तौर पर हमारे अभिभावक बैठे हैं, मंदिर निर्माण में जो भी सहयोग होगा समरी लाल आपके लिए हमेशा तैयार है और तैयार रहेगा। तमाम लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से सहृदय से भगवान श्री राम के मंदिर में समर्पण है, उसी तरह से आज उनके भक्त भगवान से बड़ा भक्त जय श्री राम के साथ जो हनुमान जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, सब लोग सहयोग करें, हम लोग सभी लोग सहयोग कर ऐतिहासिक इस विधानसभा का ऐतिहासिक मंदिर होगा, झारखंड में देखने लायक मंदिर होगा। इसके लिए हम लोग सबको तैयार हो और माता बहनों से कहेंगे, माता बहनें भी यहाँ उपस्थित है, आपका स्नेह आशीर्वाद निश्चित तौर पर इस मंदिर के निर्माण में एक शोभा बढ़ाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ और जोर से मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जोर से जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। गांव तक 84 मंडल तक ये नारा जाना चाहिए। बोले भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस संकल्प ले रहे हैं कि ऐसा भव्य हनुमान का मंदिर बने, जैसे हम सब जब बिहार जाते हैं और पटना जाते हैं तो इच्छा करती है कि महावीर मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करें, और जब तक दर्शन नहीं करते तब तक लगता है कि बिहार जाना, पटना जाना संभव नहीं है। ऐसा ही रांची जिले में कोई भी व्यक्ति आए, उसको लगे कि चलो कहां जाना है, सबसे पहले पवन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का चरण स्पर्श करे, हनुमान जी का दर्शन करे, चलो उमेडंडा की धरती पर और हनुमान मंदिर में जाकर उस भव्य मंदिर के दर्शन करें। ऐसा मंदिर बनना चाहिए। इस उमेडंडा के मैदान में हम सब गवाह हैं, कैसा भव्य मेला रामनवमी में जब 84 मंडल के लोग यहाँ अपना पताका लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं तो लगता है कि अयोध्या, एक छोटा सा अयोध्या में हम सब आ गए हैं। भाई तो बहनों, यह जब संयोग है कि जब यही वर्ष जब हम राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ, भगवान राम भी 600 साल तक इंतजार करते रह गए। भगवान राम जब इंतजार किया कि 600 साल बाद हमारे मंदिर का शिलान्यास होगा, मंदिर का निर्माण होगा, और जब भव्य राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ तो हम सब उमेडंडा के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि राम के भक्त जब तक हनुमान की पूजा नहीं होती है, जब तक हनुमान को पूजा नहीं जाता है, तब तक राम की पूजा पूरी नहीं होती है। इसीलिए हम उस कड़ी से जोड़ रहे
अयोध्या में राम मंदिर और उमरडेंडा में हनुमान मंदिर प्रारंभ हो चुका है और हम सब इस बात के गवाह हैं। सिर्फ गवाह नहीं बने, हम सब संकल्प ले, जैसे आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर, उस राम मंदिर में अपना भी पसीने का कमाई लगे। देश के करोड़ लोग देश नहीं पूरी दुनिया में जहां सनातनी रहते हैं, सबकी इच्छा है कि हमारा भी पसीने का कमाई राम मंदिर में लगे। तो इस रांची जिले में हम सब ये संकल्प ले कि इस भव्य हनुमान मंदिर में मेरे पसीने का भी 10 रुपए हनुमान मंदिर में लगे। यह संकल्प लेने का समय है। और जब हनुमान मंदिर बनेगा, पूजा पाठ भी होगा, तब रोजगार भी स्वरोजगार भी होगा। यह पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बनेगा और पर्यटन का क्षेत्र बनेगा, तो यहाँ के भाइयों तथा बहनों को एक रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसलिए आज हम यह संकल्प लेने आए हैं और संकल्प लेने का संकल्प तो सब ले लेते हैं, पहल करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा भाषण नहीं देते हुए पहला संकल्प हम ये लेते हैं कि जिस तरह राम सेतु में जो मनोज वाजपेयी जी ने कथा सुनाई कि कैसे एक गिलहरी का प्रयास किया, वही गिलहरी का प्रयास आपका छोटा भाई, आपका घर का बेटा, आपका जो सेवक है वो ले रहा है कि पहले इसको छोटा मत समझना। जो भी तन मन धन से हम पूरी तरह आपके साथ हैं, लेकिन पहला जो शुरुआत है, मैं अपनी तरफ से 51,000 रुपए आज इस राम मंदिर 51,000 की बात नहीं, 51,000 की बात नहीं, कितने 51,000 आएंगे चले जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत हुई है। उस शुरुआत में आज के दिन में संकल्प लेना जरूरी है। हम आपको संकल्प दिला रहे, आप संकल्प ले रहे, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है हम संकल्प लेते हुए उसको कार्य रूप में बदल दें। यह संकल्प लिया, इसीलिए हमने आज इसीलिए एक छोटी सी राशि, ये राशि कोई यहां तक सीमित नहीं रहेगी। आपका जो आदेश होगा, क्योंकि हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवक हैं, आदेश होगा तो इसमें कई सुन्ना भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम संकल्प हम सब ले रहे हैं कि पटना जैसा यहाँ महावीर मंदिर बने, पटना जैसा हनुमान मंदिर बने और दूर दूर से लोग, झारखंड से लोग आए और पवन सुत हनुमान जी के का इस मंदिर में आके आशीर्वाद लें। चलिए आज इतना ही, आप सबको मेरी तरफ ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पुनर्निर्माण की बेला में हम पवन सुत हनुमान जी से यह आशीर्वाद, ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, आपके बच्चे संस्कारी निकले, आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करें और हनुमान जी के आशीर्वाद से ये 84 मंडल के खेतों में हरियाली आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित के नेता कार्यकर्ता, मंच पे बैठे हमारे सभी समाज सेवीगण और इस नवनिर्माण हनुमान मंदिर के प्रांगण में उपस्थित भारतीय संस्कृति को प्राचीन काल से संभाल के रखने वाली हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति, एक बड़ा संकल्प, एक बड़ा सपना आप सबके सहयोग से लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बड़ा सपना निश्चित रूप से पूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं सब भूखे यहाँ बैठे हुए। ये सिद्ध करता है कि यहाँ के लोग, हनुमान जी ही एक ऐसा भगवान है जहां हम भक्त की पूजा करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं है जहां भक्त की पूजा होती है। हनुमान जी एक ऐसा भगवान है जो राम जी के भक्त हैं, उसकी पूजा हम करते हैं
और रामनवमी उत्सव धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। और जैसा बताया गया कि यहाँ मेला बहुत ही विराट रूप होता है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ अगला रामनवमी के मेला में मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा। राम के प्रति भक्ति यही हनुमान जी की शक्ति है, यानी भक्ति में ही शक्ति है। और मेरा यह मानना है कि कोई भी काम में अगर समर्पण हो तो दुनिया की कोई ताकत सफलता से आपको नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले समर्पण, जिस तरह हम देवी देवता के पास भी जाते हैं तो पूर्णतः समर्पण होकर जाते हैं ताकि देवी देवता हम पर खुश हो। उसी तरह इस भगवान हनुमान जी के निर्माण में भी हम सबको समर्पण होकर काम करना है ताकि हमको सफलता मिल सके। हम मनुष्य में जन्म लिए और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में जन्म लिया, क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत एक धर्मपरायण देश है और जितनी देवी देवता भारत में है दुनिया में कहीं इतनी देवी देवता नहीं। कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि इतनी पूजा 84 लाख योनि देवी देवता, जिसके पीछे हमारे पुरखों ने ये जो अध्यात्म के देवी देवता है, मनुष्य को एनर्जी उमंग उत्साह कहां से मिलता है? भगवान से, देवी देवता के पूजा से। हम और आप जरूर मनुष्य में जन्म लिए, लेकिन जो एनर्जी हनुमान जी की पूजा से, राम जी की पूजा से, काली जी की पूजा से, मां दुर्गा की पूजा से, ये एनर्जी, ये भारतीय अध्यात्म देश का, रांची का, बुरमू प्रखंड का ये अध्यात्म का केंद्र हनुमान जी बने, ये मेरी कामना है, ताकि पूरी राज्य को यहां से एनर्जी मिले, उमंग मिले, उत्साह मिले और जन कल्याण का काम करे। क्योंकि यही उमंग उत्साह हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। मुझे खुशी है कि इसे बीड़ा को युवा शक्ति ने उठाया, युवा शक्ति ठान ले, साथ साथ मैं महिला शक्ति को भी, युवा शक्ति महिला शक्ति को अगर हम जोड़ दें तो मुझे लगता है जो मंदिर समिति के अध्यक्ष से मैंने बात कर रहा था कि कितना बजट है आपका, तो उन्होंने बताया 1.5 करोड़। तो अभी से आप लक्ष्य बनाओ, हमें 3 करोड़ कलेक्शन इस मंदिर के लिए करना, क्योंकि मंदिर टूरिज्म में पूरे झारखंड में के नाम से पहचाना जाए। जब मैं सरकार में था तो आप देखे होंगे रजरप्पा के मार्च निष्ठा को भी मैं वैष्णो देवी के तर्ज पर विकसित करना चाह रहा, वह काम भी चल रहा है। उसी तरह बाबा बैद्यनाथ धाम का तिरुपति के तहत क्यू सिस्टम में वहां भी काम चल रहा, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। पारसनाथ दुनिया का सबसे जैन का मोक्ष मंदिर पारसनाथ, वहां के आप जाके देखो, वहां भी काफी काम है। क्योंकि सांस्कृतिक टूरिज्म से भी हम अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। सांस्कृतिक टूरिज्म के माध्यम से भी हम गरीब गांव के लोगों को छोटे मोटे रोजगार दे सकते हैं। इस सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही थी और इसी से प्रेरणा लेते हुए मैं मंदिर कमेटी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके साथ जनता तो है, सांसद विधायक भी है और विधायक जी ने तो कोई घोषणा नहीं की है, बड़ा हम साथ हैं, लेकिन सांसद जी ने घोषणा कर दी कि 51,000 रुपया हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तो 51 के बाद भी सांसद को नहीं छोड़ना, क्योंकि रांची के सांसद है और रांची में लक्ष्मी पुत्र लोग बहुत निवास करते हैं। बिना लक्ष्मी पुत्र से ये हनुमान जी का निर्माण नहीं होगा।
इसमें लक्षाप सांसद जी का उपयोग करेंगे। काबिल सांसद है, इनकी अच्छी पैठ हर समाज के हर तबके में है और मुझे पूरी उम्मीद है बजट 1.5 करोड़ नहीं, बजट कितना आना चाहिए अध्यक्ष जी? 3 करोड़। कोई काम छोटा नहीं है, बहुत इजी काम है। जैसे 84 आप गांव के मौजा के लोग हैं, जैसे मंदिर समिति के अध्यक्ष बता रहे थे कि हर गांव में हम लोग बैठक करेंगे, कमेटी बनाएंगे। मैंने उनको सुझाव दिया महिला समिति भी आप बनाओ, क्योंकि कोई भी काम हमें करना तो महिलाओं को आगे रखना। ये राज्य देश भी आगे तभी बढ़ेगा जब ये महिला शक्ति, नारी शक्ति आगे बढ़े। कि हनुमान मंदिर निर्माण समिति में भी महिला शक्ति का भी योगदान रहे। इसके लिए 84 मौजा में या जितनी महिला दीदी बैठी हुई है उनसे भी अनुरोध है कि अपने अपने गांव में महिला समिति सिर्फ हनुमान जी के निर्माण के लिए बने और गरीब से गरीब, कोई गरीब 1 रुपया भी देना चाहता हो तो 1 रुपया भी हम ले, क्योंकि गरीब को लगे इस हनुमान मंदिर में मेरा भी 1 रुपया अंश है। 1 रुपये का भी वही कीमत, 1 करोड़ रुपए का भी वही कीमत। इसलिए मैं सभी यहाँ जितने लोग हैं उन सब से अनुरोध करूंगा कि भव्य हनुमान जी का मूर्ति यहाँ बने और आपने टारगेट जरूर फिक्स किया है। काम शुरू कर दिया है कब तक? 1.5 साल नहीं, और उसको 1 साल में पूरा करें। अगला साल हम लोग आए तो यहाँ फिर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। पैसा रहेगा तो सब काम तुरंत होगा। अब यहाँ सांसद विधायक बैठे हुए तो पैसा है, कोई कमी नहीं होना चाहिए। और मैं भी अपने तरफ से, क्योंकि मैं भी धर्म पे काफी आस्था रखता हूँ, मैं जमशेदपुर में भी एक सूर्य मंदिर बनाया हूँ। अभी राम मंदिर ठीक लॉकडाउन के पहले फरवरी महीना में मैंने राम मंदिर का भी वहां बनाया, निर्माण किया। तो इस हनुमान जी के मंदिर में मैं अपने 1 लाख रुपया और मेरी भी कोशिश रहेगी कि 3 करोड़ में 1 लाख के अतिरिक्त और कुछ योगदान मैं इस कमेटी को करूं, ताकि यहाँ सांस्कृतिक टूरिज्म का स्तर बने। साथ ही साथ मंदिर समिति को मैं भी सलाह दूंगा कि इस मंदिर सब के नाम पे आप कलेक्शन जितना ज्यादा से ज्यादा करें इस मंदिर कमेटी के माध्यम से, क्योंकि धर्म हमें बुद्धि देता है, भगवान हमें परोपकार की भावना सिखाता है, भगवान हमें सिखाता है गरीब की सेवा करना। इस आसपास के गांव में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी हम सेवा करें। वो सेवा तभी होगा जब मंदिर समिति में कुछ फंड होगा। इस दृष्टिकोण से आप तैयारी करें ताकि मंदिर कमेटी के फंड में 40-50 लाख रुपया रहे। कोई आसपास के गांव के लड़के लड़कियां अगर पढ़ने में अच्छा लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं है तो MBBS डॉक्टर इंजीनियर बन सके तो उस मंदिर समिति से योगदान है। कोई हमारा गरीब परिवार शादी विवाह नहीं कर सकता अपनी बेटी का, तो मंदिर समिति भी उसमें योगदान करे, ताकि इस गांव के लोग ये मंदिर समिति, ये समाज हमारे साथ है। इस सोच के साथ सिर्फ मंदिर निर्माण से ही काम नहीं, मंदिर निर्माण के पीछे इससे एनर्जी प्राप्त करना, इससे अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना और गरीब की सेवा करना, यही है धर्म। सेवा ही धर्म है। ये मानसिकता रख के मंदिर समिति चले। मैं आपके साथ, क्योंकि मेरा नाम भी रघुवर है और साथ में दास भी है, तो मैं एक दास की तरह, जिस तरह हनुमान जी ने एक दास की तरह भगवान राम की पूजा भक्ति की, उसी तरह एक दास की हैसियत से मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता राम की सेवा करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं अपने भाषण में हमारे जो महावीर मंडल के तमाम पदाधिकारीगण हैं उनको मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ।
ऐसे तो मैं जब एक पहला बार नींव रखा गया था, सबसे पहले मैं चंदा दिया था, और आज फिर मैं घोषणा करता हूँ, इस कमेटी में हम लोग पूरे बराबर का शरीक हैं। हमारे विधायक जी 41,000 बोल दिए, यही हमको रुकना पड़ा, मैं 40,000 का घोषणा करता हूँ। घोषणा का जब चली है और मैं भी खुद भाषण दिया हूँ कि साक्षी के साथ साथ सहभागिता भी निभानी है, और मैं उसी टाइम शुरुआत करने वाला था, लेकिन मैं खुद से सोचा कि शायद कुछ अलग मीनिंग निकल जाए, इसके लेकर के मैं खुद को दबाए रखा। और मैं घोषणा मैं भी करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या घोषणा करूँ, फिर भी मैं समिति से और जो यहाँ साक्षी हैं सभी से मैं गवाह के रूप में मैं खुद को घोषणा करता हूँ 51,051 रुपया घोषणा करता हूँ, और हमसे जितना हो सके सहयोग के लिए, और हमारे माननीय विधायक जी हैं यहाँ बैठे हुए, शिष्यल क्षेत्र से आने के नाते CSR फंड में जो होता है, कोशिश करूंगा कि उनसे भी घोषणा कराऊंगा, और मैं ऐसा घोषणा कराऊंगा जिसमें 11 के बाद 560, क्योंकि वो भी जो भी CSR फंड की पैसे है वो हमारे जमीन से काट के निकलती है, वो पैसे जमा हमारे लिए होता है, जिसकी शिक्षा संस्कृति बचाए रखने के लिए काम आता है। तो मैं भी घोषणा कराने का कोशिश सदैव करूंगा, और हमारे माननीय विधायक जी का सहयोग रहेगा तो जल्द होगी, क्योंकि तीरू फॉल में भी जो हुई है उसके मैं कितने बार बोला, और उन्होंने GM साहब ने आश्वासन भी दिया कि तीरू फॉल की समिति और माननीय विधायक जी का एक अनुशंसा हो जाएगा तो मुझे फंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में, तिरुफोल, झिकरा फोल, हवरुआ पहाड़ और एकसी महादेव के साथ साथ यहाँ हम लोग का उमेडंडा में जो भव्य मंदिर बन रहा है, वह सांस्कृतिक पर्यटक के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा एक संयोग बनेगा। और बगल में एक बागदा, जो मिनी कश्मीर बोला जाता है, जो पतरातू घाटी बना है, उससे भव्य घाटी है, और देखने से लगता है सही में यह मिनी कश्मीर है। तो इस मंदिर निर्माण में मेरे ओर से सांसद प्रतिनिधि होने के नाते 21,000 के रूप में हम भी अपना चंदा सहयोग करेंगे। मंदिर के निर्माण के लिए उनको बहुत योगदान रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबू ना फोटो, जय श्री राम। चलो धन्यवाद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग समाप्ति की ओर है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने राम भक्त सहयोग के लिए आया।